कैरेक्टरिस्टिक्स है उनके साथ मौजूद है। उनमें एक कैरेक्टरिस्टिक ये भी है कि खुदा के ऊपर टाइम अप्लाई नहीं होता। मेरा जो आपने एक क्वेश्चन के साथ सेकंड क्वेश्चन और अगर आपको एतराज है कि नहीं खुदा पर टाइम अप्लाई होता है, तो फिर तकदीर को रखिए साइड में, बात करें कैरेक्टरिस्टिक्स की, खुदा की सिफात की, उस पर बात करनी चाहिए। फिर सेकेंडरी क्वेश्चन में क्यों लग रहे हैं, प्राइमरी क्वेश्चन पर आइए। इसीलिए मैं बोला कि आप सेकेंडरी क्वेश्चन में मत जाओ, प्राइमरी में मुझे समझा दो तो मुझे समझ में तो आए करके। आप लोग कितना हाई लैंग्वेज बोलोगे तो फिर मेरे भाई सेकेंडरी क्वेश्चन आप लेकर आए। हाँ, आपने बोला अभी आपने मुझे एक चीज समझाया और मेरे को उसका आंसर नहीं दिया। आपने बोला कि एक जो प्रीपोजिशन बताया उसको समझने के लिए बोला, लेकिन मेरा आंसर नहीं बताया। वो उस प्रोपोजिशन को भूल जाइए आप, चूंकि वो एक सेकेंडरी चीज है। मैं ये समझ रहा था कि आप खुदा के वजूद और उसकी सिफात के ऑलरेडी कायल हो चुके हैं, तकदीर का मसला समझ में नहीं आ रहा है। अगर आप खुदा के वजूद यानी उसकी जात और सिफाती के कायल नहीं, कैरेक्टरिस्टिक्स के कायल नहीं है, तो फिर तकदीर का मसला तो बहुत बात की चीज है। तो पहले सिफात पर बात करें, पहले इस पर बात करें कि क्या खुदा टाइम बाउंड है या टाइम बाउंड नहीं है, पहले इस पर बात होनी चाहिए। आप मेरे हिसाब से तो टाइम बाउंड है अभी नहीं, अभी के एस ऑफ नाउ मैं तो एथियस्ट में ज्यादा बिलीव कर रहा हूँ। इसके हिसाब से मेरे हिसाब से तो खुदा ही नहीं है, तो इसीलिए मेरे हिसाब से तो बस बात खत्म हो गई। खुदा के वजूद पर बात होनी चाहिए ना। बार बार मैंने हर एक डिबेट में यही सुन रहा हूँ कि टेस्ट है, तो एटलीस्ट मुझे एक का भी आंसर मिल जाएगा तो मुझे सही है कि गलत है वो तो मालूम चल जाएगा ना। मतलब एक बात बताइए, आप मुझसे आकर ये सवाल करें जबकि आप ये कह रहे हैं मैं खुदा को नहीं मानता, और सवाल आप ये करें कि नमाज क्यों पढ़ते हैं भाई, तो मैं कहूंगा कि इसको रखो साइड में, पहले खुदा के वजूद पर बात करो। नमाज अगर खुदा साबित हो गया तो नमाज पढ़ते हैं क्यों नहीं पढ़ते, ज़कात देते हैं क्यों नहीं देते, ये सब ऑटोमेटिकली खुद ब खुद साबित हो जाएंगी चीजें। आप इसको मानते हैं कि नहीं मानते? यानी ये सारी चीजें खुदा के वजूद के ऊपर डिपेंड करती है ना। मैं एक्चुअली मेरे हिसाब से मैं एक ट्रू बिलीवर था पहले। मैं सुबह शाम जीसस को प्रे करने वाला आदमी था। जब से मैं बोल रहा हूँ गलत जगह माथा टेक रहे थे, इसीलिए हशर हुआ ये। खैर आगे बोले। तो उसके बाद में जब मैंने जाकिर नाइक के बहुत सारे वीडियोस देखे तो मुझे लगा कि नहीं उसमें गलतियां है। फिर मैंने जाकिर नाइक के वर्ड्स को ही मैंने सोचा कि इतनी सारी साइंटिफिक वर्ड्स कुरान में लिखा है तो सही होगा। फिर मैंने वही कुरान के वर्ड जो बिग बैंग थियरी है वो सब मैंने पढ़ा। एक मिनट जरा रुकिएगा इससे पहले आप, सॉरी मुफ्ती साहब। अच्छा, आपने श्री रविशंकर साहब को सुना? वो बहुत लॉजिकल बात करते हैं, है ना? अलग चीज है, मैंने सुना है लेकिन मैंने गौर नहीं किया, लेकिन मैंने सुना है, मैंने सुना है। यानी कैसी उनकी बातें कैसी हैं रविशंकर साहब? मेरे हिसाब से भी कुरान भी फिलोसॉफी के हिसाब से अच्छी बुक है, उसको मानने से कोई नहीं, मैंने आपसे कुछ और पूछा है। आप देखें ना, आप तो एथियस्ट हैं। रविशंकर साहब की फिलोसफी कैसी लगी आपको? अच्छी है। सदगुरु जी की बहुत अच्छी है। हाँ लो जी, एथियस्ट हैं जी, ठीक हो गया जी, वेरी गुड, सही है। तो मैं बोल रहा हूँ फिलोसफी में अगर कोई चीज बोल रहा है, कोई सिखा रहा है कि बुराई नहीं करनी चाहिए, तो उसमें कोई गलत नहीं है मेरे हिसाब से। मेरा कॉन्सेप्ट सिर्फ भगवान के सामने सही है कि आप ये जाने तो आपको ये समझना है कि जिनकी फिलोसफी आपको अच्छी लग रही है, श्री रविशंकर हों या कोई और हों, और जिन्होंने फिलोसफी वेदांता स्कूल से ली है, वो गॉड को भी मानते थे और गॉड को त्रिकाल दृश्य मानते थे, यानी कि वो टाइम से ऊपर है, ठीक है। और ऋग्वेद के अंदर भी लिखा हुआ है कि जितने प्रकृति पदार्थ आपको नजर आ रहे हैं, ये सारे जगत का बनाने वाला, नाश करने वाला वही है। ये वेद में लिखा हुआ है और उस जैसा कोई नहीं है, ये वेद में लिखा हुआ है। अब आप खुद समझदार हैं, अगर आपको फिलोसफी समझ आ रही है तो यही चीजें वेद में लिखी हुई हैं। अब ये बातें आपको डॉक्टर जाकिर नाइक की समझ नहीं आएंगी क्योंकि आपके लेंस आगे से धुंधले हैं, ये नहीं समझ आएंगे ना। मुफ्ती साहब की बात आपको समझ आएगी। दूसरी बात ये है साहब, एक मिनट ये बताइए कि चले ठीक है, आपने क्रिश्चियनिटी को डॉक्टर जाकिर नाइक साहब की बात सुनकर छोड़ दिया था, क्रिश्चियनिटी को छोड़ा था ना। जाकिर नाइक साहब की बात सुनकर खुदा या उनकी बातों को जब आपने जो इंस्पेक्ट किया तो इससे ये कैसे साबित हुआ कि खुदा नहीं है? वो मुझे दलील दीजिए कि जिससे आप इस कंक्लूजन पर पहुंचे कि खुदा नहीं है। खुदा नहीं है, उसका कंक्लूजन पहुंचने का जाकिर नाइक नहीं है रीजन। उसके बाद में मैंने एक एथियस्ट करके ह्यूमन वर्सेस साइंस का एक मैंने वीडियो देखा था, फर्स्ट वीडियो, जिसमें उन्होंने बोला था कि अगर भगवान को फ्यूचर का मालूम है तो उसका फर्स्ट वीडियो में ही मैंने ये देखा था। उसमें मुझे आप ज्यादा से ज्यादा ये कहते हैं कि भाई भगवान या खुदा के इस पर्टिकुलर सिफत और कैरेक्टरिस्टिक को मैं नहीं मानता, ठीक है, आप उसका इनकार, लेकिन उससे खुदा मौजूद नहीं है, ये कैसे साबित हुआ? वो दलील दें मुझे कि उसने आपकी जिंदगी को बदल दिया। क्रिश्चियनिटी मेनली डिपेंड है हेवन और हेल के कॉन्सेप्ट में, और वो हेवन और हेल का कॉन्सेप्ट मुझे समझ में नहीं आया। आप हेवन का इनकार कर दो, हेल का इनकार कर दो, खुदा का वजूद का आपने इनकार किया, वो किस दलील की बुनियाद पर किया? मैंने आपको बताया ना, यही क्वेश्चन मैंने अभी फर्स्ट क्वेश्चन यही पूछा था।
नहीं, ये तो इससे आप ज्यादा से ज्यादा उस चीज का इंकार कर सकते हैं ना, उस पर्टिकुलर सिफत का, उस पर्टिकुलर एक्शन का इंकार कर सकते हैं। मसलन आपको किसी आदमी की कोई बात समझ में नहीं आ रही है, आप उस बात का इंकार करें, आदमी का इंकार कर देंगे? नहीं, हेवन और हेल का कॉन्सेप्ट मुझे समझ में नहीं आया, और पूरी क्रिश्चियनिटी हेवन और हेल के रूप में बनी हुई है। आपको मेरे ख्याल से देखें, थोड़ा सा आईक्यू लेवल ऊपर करने की जरूरत है। आई एम सॉरी टू से दैट, और वो इसलिए कि मैं आपसे सिंपल सी एक बात कह रहा हूँ, मेरी बात आपको समझ में नहीं आई, आप मेरा इंकार करेंगे कि मेरी बात का इंकार करेंगे? नहीं, आप जो बात सही होगी उसी पे होगा, आपसे मुझे इनकार करने की जरूरत नहीं। जो बात उसमें कॉन्सेप्ट सही है, सही लगेगा तो मैं आपको खुदा की कोई बात समझ में नहीं आई तो खुदा की उस बात का इंकार कीजिए ना, खुदा का काहे को इंकार कर दिया? क्योंकि खुदा उसी पे डिपेंड है ना, खुदा का पूरी चीज है। मैं इनसे थोड़ा एक दो सवाल पूछ जी। फ्री विल साहब, देखें मुफ्ती साहब, आपने मुफ्ती साहब को देखा, आपको किसी ने बताया कि मुफ्ती साहब जो हैं वो लंबे इंसान हैं, आपने मुफ्ती साहब को दूर से देखा तो वो छोटे लगे, तो आप क्या कहेंगे कि मुफ्ती साहब मौजूद ही नहीं है, उनका एग्जिस्टेंस ही नहीं है? क्योंकि मुझे एक बंदे ने कहा था कि वो लंबे हैं, मैंने उनको देखा तो वो तो छोटे लग रहे थे मुझे। आप क्या करेंगे कि मुफ्ती साहब एग्जिस्ट ही नहीं करते? अगर मैंने उनको कभी देखा ही नहीं होगा तो मैं बोल सकता हूँ कि नहीं, एग्जिस्ट नहीं कर सकते, उनकी जो पूरी सबसे कॉन्सेप्ट है। अगर मैंने उन्हें देखा होगा तो मैं बोल सकता हूँ नहीं, उनकी बात जो उन्होंने बोला था वो गलत है। तो मसला ये है कि जो उन्होंने बोला था वो गलत था, वो एक्चुअली आपने ये ऑब्जर्व किया कि उसने जो बंदे ने कहा था कि मुफ्ती साहब लंबे हैं, और आपने ये ऑब्जर्व किया कि नहीं वो लंबे नहीं छोटे हैं, तो इससे ये साबित हो गया कि मुफ्ती साहब एग्जिस्ट ही नहीं करते। नहीं, मैंने जब देखा होगा तो मैं 100% बोलूंगा कि नहीं एग्जिस्ट करते हैं, अगर मैंने देखा नहीं तो मैं नहीं बोल सकता। नहीं, तो आप ज्यादा से ज्यादा यही कहेंगे ना कि भाई तुमने कहा था मुफ्ती साहब लंबे हैं लेकिन मैंने तो देखा वो लंबे नहीं है, आप ज्यादा ये कहेंगे, आप ये कहेंगे कि मुफ्ती साहब एग्जिस्ट ही नहीं करते। अगर मैंने देखा तो मैं जरूर बोलूंगा कि हाँ वो छोटे हैं, वो एग्जिस्ट करते हैं। अगर मैंने देखा ही नहीं तो मैं ये बोल ही नहीं सकता ना कि वो एग्जिस्ट करते हैं कि नहीं करते। नहीं, आप समझ नहीं पा रहे मेरा क्वेश्चन क्या है, एग्जिस्टेंस का और एट्रीब्यूट्स का। मसला आईक्यू का है भाई, आईक्यू का है, नहीं समझ मसला एग्जैक्टली मैं यही बात करने लगा था, मेरे मुंह की बात। आसिम भाई समझा रहे हैं, मुफ्ती साहब समझा रहे हैं, उन्होंने सिंपल करके मिसाल समझाया कि एट्रीब्यूट्स में और एक चीज की एग्जिस्टेंस में या उसके होने में दो चीजों में फर्क है, वो नहीं समझ पा रहे। फ्री विल भाई, ये ना मैं हिंदुइज्म में मैं बड़ा प्रभावित हुआ, मैंने पढ़ने का प्रयास किया तो उस स्कंद पुराना पढ़ा, गरुड़ा पुराना पढ़ा, तो उसमें स्वर्ग नरक की वही बातें, मैंने कहा यार ये तो सेम क्रिश्चियनिटी वाली बातें हैं। मेरा मन उठ गया है सनातन से, क्या करूं, मुझे फिलॉसफी दें, उसमें भी स्वर्ग नरक की बात है। हिंदुइज्म का मैंने बहुत ज्यादा नहीं पढ़ा एक्चुअली, मुझे हिंदुइज्म के बारे में नहीं वो नहीं पढ़ते बिल्कुल आप, हाँ नहीं वो नहीं पढ़ते, हाँ और डिस्कस तो किया करें, पढ़े ना। बस मैंने इतना कहना था कि सिर्फ क्रिश्चियनिटी के अंदर या इस्लाम के अंदर स्वर्ग नरक का कॉन्सेप्ट नहीं है, ये सनातन धर्म के अंदर भी है। हाँ, स्कंद पुराना के अंदर लिखा है, जो नास्तिक है उसको पानी तक ना पूछो, और परमेश्वर का उपदेश ये है कि उसको नरक में जलाया जाएगा, रेफरेंस मेरे पास है। गरुड़ा पुराना के अंदर तो ये लिखा हुआ है कि बड़े बड़े थाल, जिस तरह हलवाई होता है, पंजाब में स्वीट शॉप होती है ना, उस तरह जहां पर जो है ना जलेबियां बनती हैं, इस तरह बड़े तेल के कड़ाहों में डालकर उनको पकौड़ों की तरह पकाया जाएगा। देखो, मैंने सनातन धर्म के अंदर ये कॉन्सेप्ट भी है कि जनाब अगली जीव जो दंड जीव होता है उसके अंदर डालकर किसी को गधा जानवर, मैं ज्यादा जानवरों के नाम खुलकर नहीं लूंगा क्योंकि माहौल तकाजा नहीं करता, तो मुख्तलिफ किस्म के जो जीव हैं, पशु हैं, पक्षी हैं, उसके अंदर डाला जाएगा। ये मनुस्मृति के अंदर भी लिखा है, पूरा अध्याय है। तो ये स्वर्ग नरक का कॉन्सेप्ट अगर आपको हिला रहा है ना, तो मेरा भाई आप हवा में लटक चुके हुए हैं, सॉरी टू से। फिर रविशंकर साहब का भी यही है कॉन्सेप्ट। मेरा क्वेश्चन ये था कि फ्री विल मतलब अगर गॉड को पहले से ही मालूम, समझा दिया हजरत ने, आपको समझा दिया बेसिक कॉन्सेप्ट। अब आप कर रहे हैं जिद, जो मुझे चीज समझ आई है, और हजरत ने बिल्कुल ठीक कहा, आपका जो लेवल है ना, जिस लेवल पर फ्री विल समझ आती है और ये कॉम्प्लेक्स सिस्टम आपको समझ आता है, उससे आप ऊपर निकल नहीं पाए उस लेवल से। नहीं इतना भी मेरा लेवल का प्रॉब्लम नहीं है भाई। उसके बाद हमें अगले कॉलर को भी लेना है, मैं लास्ट कमेंट कर रहा हूं, और वो ये है कि फ्री विल के आपके सवाल का जवाब उसी वक्त हो गया था जब मैंने ये कहा था कि खुदा के लिए पहले और बाद वजूद ही नहीं रखता, मौजूद ही नहीं करता, एग्जिस्ट नहीं करता, और उसकी वजह यह कि खुदा के ऊपर टाइम अप्लाई नहीं होता। जिसके ऊपर टाइम अप्लाई होता है उसको आप कहते हैं कि पहले या बाद में, ठीक है। जब ये आपका फ्री विल का क्वेश्चन का जवाब उसी वक्त हो गया था। अब आपने ये कहा कि नहीं, ये किसने कह दिया कि खुदा के ऊपर टाइम अप्लाई नहीं होता, तो आप जब भी नेक्स्ट टाइम आए ना, तो इसके ताल्लुक से आर्ग्यूमेंट लेकर आए कि खुदा के ऊपर अगर खुदा वजूद रखता है तो उसके ऊपर टाइम अप्लाई होता है। इसके ऊपर आप आर्ग्यूमेंट लेकर आइएगा, गुफ्तगू इस पर होनी चाहिए, ठीक है। देखो,
ठीक है, मुश्किल नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम यही है कि आप लोग से क्वेश्चन जो पूछते हैं आप उनका आंसर नहीं देते, लेकिन जी जी, आप हाँ, उल्टा उसका आंसर आंसर नहीं मिलता आपको। हाँ, वो सही है जी, वो नहीं ठीक है, मिलता। सही है, सही है, ठीक है। वो हमें समझ में आ रहा है, जाहिर सी बात है कि एक आदमी अगर बहुत ही माइनस IQ लेवल में चल रहा हो तो वो फिर उसी तरीके के जवाब को एक्सपेक्ट करेगा तो आपका सुनने वालों को तो आपका IQ भी दिखेगा। ठीक है, ओके, मैं आंसर तो मिल गया। थैंक यू। अच्छा जी, समझने का नहीं है। अच्छा जी, हमारे साथ देसी नियो साहब हैं भाई, बड़े दिनों के बाद तशरीफ लाए, क्या हाल चाल है? क्या हाल चाल है मुफ्ती साहब, आवाज आ रही है? बिल्कुल आ रही है, सब खैरियत? अल्हम्दुलिल्लाह। चलें, ठीक है। आज वेरी वेरी स्पेसिफिक क्वेश्चन है और शायद आपने सुना हो इसके बारे में या नहीं। मैं पूछना चाहता था कि क्या कोई नॉन मुस्लिम या मुल्हिद गुस्ल दे सकता है किसी मुसलमान को डेथ पे? क्या कोई नॉन मुस्लिम या मुल्हिद किसी मुसलमान को गुस्ल दे सकता है? हाँ, अगर मतलब ये कि अवेलेबल नहीं है कोई मुसलमान तो बिल्कुल दे सकता है। ओके, क्या कोई मसला हो गया क्या? हाँ, मेरे फादर की आज सुबह डेथ हुई है, तो मेरी वाइफ और मेरी फैमिली बोल रही है कि आप जाओ, गुस्ल के लिए जाओ। मैं ज़हन में सोच रहा हूँ कि इस्लामिक साइड से क्या इसकी रूलिंग्स है, तो आई डिडंट वांट तो मैंने बोला चलो आप क्वालिफाइड हैं आप, तो आपसे पूछना इजी रहेगा। अच्छा, वो मुस्लिम थे। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अल्लाहुम्मा अगफिर लहू वरहमहू वअफ़ीहि वअफ़ु अन्हु। अल्लाह उनकी बख्शिश फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। आपके गम में शरीक हैं, बहुत अफसोस हुआ सुनकर। अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत करे और उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। चलो, थैंक यू। बस मुझे ये क्वेश्चन पूछना था, क्योंकि आप इस पे लगे, आप वहाँ मैं अगर मुझे मालूम होता, सॉरी, मैं आपको सबसे पहले ले लेता, आपको इंतजार नहीं, मैं इसीलिए एकदम मैंने देखा, वैसे तो मेरे यही इस्लामिक टाइप का क्वेश्चन था, तो मैं चला आपसे पूछ लेता हूँ इनकी फिक्र के लिहाज से और इस्लामिक जूरिस्प्रूडेंस के लिहाज से इसका। वैसे एक मॉरल में ऐड करना चाहिए देसी न्यू भाई इस वक्त, मगर मैं मॉरली ऐड एक चीज जरूर करना चाहूंगा। मैं आपके साथ दुख में शरीक हूँ, मगर यानी मुझे ये लग रहा है कि अगर मैं एक बेटे के तौर पर सोचूं तो मैं ये चाहूंगा कि मेरे फादर को गुस्ल वही दे जो मेरे फादर के लिए मॉरली और लीगली या रिलीजियसली उस क्राइटेरिया पर पूरा उतरता है। मैं आपसे आपका राइट नहीं छीन सकता, जिस तरह मुफ्ती साहब ने कहा आप दे सकते हैं, आप मौजूद हैं, मगर मैं चाहूंगा अगर आप अपने फादर की वाकई रिस्पेक्ट करते हैं, क्योंकि वो तो जा चुके हैं, अब उनके लिए तो आपको अच्छा काम कर दें या उनको दुआ में याद कर लें या जो भी अच्छे लफ्जों में याद करें, तो मेरी रिक्वेस्ट आपसे ये है, बीइंग ह्यूमनली ब्रदर, कि अपने फादर को उसी बंदे को गुस्ल देने दे जिसको वो पसंद करते, उस क्राइटेरिया के ऊपर। बाकी आप जाने, आपका काम जाने। बहुत शुक्रिया, अल्लाह की बख्शिश। सही ना, क्योंकि मैं अकेला नहीं हूँ, ऑफ कोर्स मेरे भाई भी होंगे उधर, और तो दैट्स फाइन। चलो, बस यही क्वेश्चन पूछना था मैंने। चलो, ठीक है, थैंक यू वेरी मच। अच्छा जी, हमारे साथ हैं ओम साहिब। जी भाई। हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू। अच्छा जी, अब तो बासी हो गया जी भाई। 7 तारीख हो गया, टीम से दिल नहीं भरा क्या? चलो, आपके साथ हुआ था, इनको भी बोल दिया, बिलेटेड हो गया, चलो कोई बात। जी भाई, आज बड़े दिनों के बाद मुफ्ती साहब एक आए हैं जी, फरमाइए। तो एक पूछना था कि आपका एक कथन है, क्या है, या आपकी एक स्टेटमेंट है कि भाई की जो कोर्ट तो नहीं बोल सकते, क्योंकि कोर्ट तो वो काफी लोग करते हैं, तो आपकी एक पर्टिकुलर बंदे की साहब, आपकी सेइंग है कोई मलफूज, आपकी सेइंग है, आपका कथन मैंने पहले ही बोल दिया ना, कथन है। हाँ, तो उसमें आपने बोला था कि भाई कि एक जो क्रिएटर है वो अपनी क्रिएशन के अंदर नहीं आ सकता। ठीक है, तो ऐसा मतलब अभी भी आप मानते हो कि यही बात है? मेरे सामने अभी इसके खिलाफ कोई मजबूत दलील आई नहीं है, तो कैसे मैं अपनी इस बात को तब्दील कर लूं? व्हाट डू यू मीन? अभी भी कोई ऐसा आपने कोई इस तरह का कोई मेरे सामने दलाइल पेश किए हो तो फिर तो बात भी है। आप आ रहे हो पहली मर्तबा मुझसे सवाल करने के लिए और कह रहे अभी भी आप मानते हो। व्हाट डू यू मीन भाई? अभी भी? हाँ, जस्ट अभी अभी आपने बोला था
आई थिंक अवेश इकबाल के स्ट्रीम पे बोला तो कई बार है, लेकिन अभी मैं लेटेस्ट आपको रिमाइंड करवा रहा हूँ। तो मुफ्ती साहब अपना जैसे क्रिएटर है, एक कार का क्रिएटर है, वो कार के अंदर भी आ सकता है। हाँ, तो कार के अंदर जो खाली स्पेस है उसमें आएगा ना। इसका जवाब भी मैं दे चुका हूँ। इसका जवाब, यार एक बात बताओ ओम साहब, थोड़ा सा अपडेट करो, थोड़ा सा अपडेट करो। यानी जिस वक्त मैंने ये वीडियो बनाई थी, आज से कोई 4-5 साल पहले की बात है, वो क्या नाम है उसका, उज्जवल के साथ शायद ये कॉन्वर्सेशन हुआ था। तो उस वक्त कमेंट में बहुत से लोगों ने यही एतराज किया, एग्जैक्ट कार वाला ही किया कि भाई कार का बनाने वाला तो कार में बैठ सकता है। हमने कहा कार के खाली स्पेस में बैठ सकता है, कार के अंदर का मतलब कार के किसी पुर्जे में नहीं बैठेगा। नहीं, पुर्जे पे बैठना ही क्यों है? जो चीज उसने क्रिएट की है, उस क्रिएटेड चीज के अंदर बैठ रहा है ना वो। भाई वो उसके खाली स्पेस में बैठ रहा है। अच्छा, इसको फॉर एग्जांपल टेक्निकली आमिर भाई, एक मिनट यार मेरे पास मुझे इधर ही मौका मिलता है, मुझे थोड़ा सा बोलने दिया यार। मुझे मेरे इल्म की बहरे बेकरां को मुझे मारने का मौका मुझे नहीं मिलता कहीं भी। ये मुफ्ती साहब की जगह मैं ये नुकात के और इल्म के बहरे बेकरां से मोती चुनकर बखेर सकता हूँ, तो मुझे मौका दिया करेंगे। बोल अच्छा, भरा बोल। चलो, बड़ी मेहरबानी। हजरत, सवाल ये है कि आपने जिस जगह पर ये बात रखी थी वहां क्रिएटर का कॉन्सेप्ट डिस्कस हो रहा था, जिसको हम यूनिवर्स की क्रिएशन के कॉन्टेक्स्ट में डिस्कस करते हैं। मैं चैलेंज करता हूं, चैलेंज कि साइंटिफिकली और टेक्निकली स्पीकिंग गाड़ी बनाने को क्रिएशन कहा जाता हो, यह है ही इन्वेंशन है। मैं टेक्निकली चैलेंज करता हूं इस स्टेटमेंट को कि गाड़ी क्रिएशन है, गाड़ी इन्वेंशन है। और इन्वेंशन के लिए मैं बोला हूं, कल अदम से या अदम से वजूद में लाना, यानी नॉन एग्जिस्टेंस से एग्जिस्टेंस में लाना साबित नहीं होता। लिहाजा वो टाइम, मैटर और स्पेस के अंदर होगी। हम अल्लाह को खालिक मानते हैं, क्रिएटर। मैं बोला हूं जी जी। नहीं, मैं बात में थोड़ा सा मैं ये बोल रहा हूँ, होल्ड ऑन, मैं इंटरवीन कर दूं। मैं चूंकि उनको एतराज मेरे स्टेटमेंट के ऊपर है, और मैंने ये बात कही थी कि जिस तरीके से एक लैपटॉप का बनाने वाला लैपटॉप में नहीं होता, तो ऐसे ही जो है खुदा ने टाइम और स्पेस को बनाया तो वो टाइम और स्पेस में नहीं है। तो चूंकि मैंने लैपटॉप की एग्जांपल दी थी, तो ये कार की एग्जांपल लेकर आए हैं, तो ये एतराज उन्होंने मेरे ऊपर किया। ठीक है। अब मैं बताता हूँ मुफ्ती साहब, अभी इनकी बात का जवाब भी देता हूँ और आपकी बात का भी, दोनों का बात का करता हूँ मैं मिला जुला सा आंसर देता हूँ। भाई डेविल्स एडवोकेट खेल रहा था यहाँ पर, मैं डेविल्स एडवोकेट। नहीं, आपने बिल्कुल सही बोला, एग्जैक्टली आपकी का यही पॉइंट है। वो ओम भाई आपको ही बचा रहे हैं, आप उन्हीं के सवाल का जवाब दे दें जी। हाँ, मैं वही बोल रहा हूँ, उन्होंने एग्जैक्टली सही बोला, मैंने पहले ही बोल दिया, उन्होंने एग्जैक्टली सही बोला। जो मेरा एतराज था उस पर सही बोला उन्होंने कि मैं इसी पॉइंट पे आ रहा था। जवाब मैं ऑलरेडी दे चुका हूँ कि कार का बनाने वाला कार में जरूर बैठता है, वो कार के उस खाली स्पेस में बैठता है, और उस स्पेस को उसने क्रिएट नहीं किया जिसमें वो बैठा है। मुफ्ती साहब अभी देखो, इसी पॉइंट पे मैं आता हूं कि मैंने ये नहीं कहा था कि वो कार के ऊपर नहीं बैठ सकता, कार की गद्दी में नहीं बैठ सकता। मैंने कहा वो कार के, मतलब लैपटॉप का बनाने वाला लैपटॉप के अंदर नहीं होगा। कार का बनाने वाला कार के खाली स्पेस में होता है, कार के पुर्जों में नहीं होता, उसके इंजन और उसके ऑयल में नहीं होता। हाँ, बिल्कुल सही बोल रहे हो, उसके पार्ट्स में नहीं होता। लेकिन मुफ्ती साहब आप ये बताओ कि ये जो हमारा यूनिवर्स है, ये जो हमारी अर्थ है, या जितने भी प्लैनेट्स है, इनमें खाली स्पेस है कि नहीं है? ठीक है, तो क्या उसमें जो हमारा क्रिएटर है वो बैठ सकता कि नहीं बैठ सकता, वहां पर आ सकता कि नहीं आ सकता? खाली स्पेस मखलूक है कि नहीं है? मखलूक है। तो फिर बात वही हो गई, फिर वही अप्लाई होगा फॉर्मूला कि अगर वो मखलूक है तो खालिक मखलूक के अंदर नहीं होगा। तो गाड़ी भी एक मखलूक नहीं मान रहे, अगर आप उसको मखलूक नहीं मान रहे, बेकार। तो गाड़ी भी मखलूक है ना, क्रिएटर के जो जिसने उसको क्रिएट किया है उसके सामने वो मखलूक है। तो जो उसकी सीट है, एक मिनट मखलूक का लफ्ज इस्तेमाल न करें, इन्वेंटेड का लफ्ज इस्तेमाल करें। इन्होंने बोला ना इन्वेंटेड है। वेट सुन लो, उसमें जो खाली स्पेस है उसका कार बनाने वाले से क्या लेना देना? कार बनाने वाले ने उसके खाली स्पेस को क्रिएट किया है। मेरी बात सुनो ना,
बिल्कुल 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 उसने स्पेस बनाई है। और जो इन्वेंटेड आप बोल रहे हो और ये जो हमारे आमिर भाई ने बोला इन्वेंटेड है, मेरे अल्फाज सुन लो, उसने फर्स्ट टाइम होती है को क्रिएट किया है, उसके बाद उसमें कार बनाने वाले ने कार में मौजूद खाली स्पेस को क्रिएट किया है, ये आप कह रहे हो। डू यू नो व्हाट यू सेइंग? द होस्ट हैज म्यूटेड योर माइक नाउ अनम्यूटेड। मैंने किया, क्योंकि आवाज कट रही है, मैंने किया म्यूट। जब आपसे सवाल पूछ रहे हैं आप उसको सुन लो, फिर तसल्ली से जवाब दो। या तो मुफ्ती साहब आपको मौका ना देते हो तो इतराज बनता है, टोकते हैं उनकी आवाज खत्म हो जाती है पीछे, तो इसलिए अच्छा। आप ये कह रहे हो कि कार बनाने वाले ने कार में मौजूद खाली स्पेस को क्रिएट किया है, ये आपके अल्फाज हैं, इसको साबित कर दो बस किसी तरह, साइंटिफिकली और फिलोसॉफिकली इसको साबित कर दो। वो बना रहा है जब, तो स्पेस उसने उसी हिसाब से अपने हिसाब से रखी है ना, उसने स्पेस रखी है, सीट का कितना गैपिंग होगी वो सब कुछ रखा है। और इन्वेंट, मुफ्ती साहब एक बात मेरी बात सुन लेना, इन्वेंट फर्स्ट टाइम होती है चीज, उसके बाद उसमें मॉडिफिकेशन होती है, अपडेशन होती है, और अलग अलग कंपनीज बनाती है, अलग अलग लोग बनाते हैं, इंजीनियर्स बनाते हैं। स्पेस कौन क्रिएट करता है? स्पेस कैसे क्रिएट हुआ उसको बताओ, कैसे, उसको जरा साबित करो, कौन सा फार्मूला है भाई ये, स्पेस क्रिएट कैसे हुआ है? नहीं, स्पेस कैसे क्रिएट हुआ, जिस हिसाब से उसने चीजों को बनाया, उसके कल पुर्जों को लगाया, उसके हिसाब से स्पेस क्रिएट हुई है। उसने देखा है कि भाई की कितनी स्पेस किस चीज में बचनी चाहिए। तो जो खाली जगह है उसमें उसने क्या क्रिएशन किया है? जो खाली जगह है वहां कुछ नहीं है, आपको कुछ नहीं नजर आ रहा है, वहां क्या कैसे क्रिएट किया उसको? तो इस चीज को हम हमारे खाली के कायनात के हिसाब से कैसे मानेंगे कि भाई कि उसने पहली बार तो नहीं मान सकते ना, एक मिनट होल्ड ऑन, इस चीज को नहीं मान सकते। और अगर आप मानेंगे भी तो आप अपनी बात को चेंज कर देंगे, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले आपने कहा था कि स्पेस क्रिएटेड है, ठीक है, तो क्यों कहा था जब पता ही नहीं था? मैंने कब बोला स्पेस क्रिएटेड है? अभी बोला, अभी थोड़ी देर पहले बोला कि स्पेस क्रिएटेड है, स्पेस मखलूक है। मैंने पूछा स्पेस मखलूक है, आपने कहा हाँ मखलूक है। मैंने कहा फिर उसमें भी नहीं होगा खुदा, जो चीज भी मखलूक होगी खालिक उसमें नहीं होगा। अभी थोड़ी देर पहले बोला मैंने बोला गाड़ी, हाँ गाड़ी के सेंस में बोला, और वैसे भी मैं अर्थ के सेंस में भी बोलता हूँ, यूनिवर्स के सेंस में भी बोलता हूँ मुफ्ती साहब। स्पेस क्रिएटेड है, अगर सब चीज क्रिएट की है तो वो क्रिएटेड है। एक बात पे रह लो, अभी कह रहे हो कि मैंने कब बोला कि स्पेस क्रिएटेड है, और अब कह रहे हो कि स्पेस क्रिएटेड है। नहीं, मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया, लेकिन सवाल पूछना चाहता हूँ। हाँ मैंने बोला ओम भाई एक मिनट ओम भाई, आपने चखने में मांस, मछली या भूजा क्या खाया था? नहीं, ऐसा कुछ नहीं खाया, नॉन वेज कुछ नहीं खाया। नहीं तो भूजा खाया था क्या चखने में? नॉन वेज की बात करोगे तो वहां से हमारे आमिर भाई बोल देंगे कि मैंने नॉन वेज नहीं, तो चखने में मतलब के वेज खाया था आपने? चखने में वेज खाया? आप आसिम भाई का जवाब दे, मैं कुछ नहीं बोल। ओम भाई चखने में आज वेज खाया क्या आपने? चखने में वेज नहीं खाया, चखने में, टेस्ट करने में वेज खाया, टेस्ट करने में वेज खाया। पहले आप आते हो, आप बात करते हो किस्तों में, पहले यही बोलेंगे आप, बात आपके सेंटेंस ही होते हैं किस्तों में। ओम भाई मुझे ऐसा लग रहा है कि न्यू ईयर का नशा उतरा नहीं अभी तक, बात करने से नहीं, अभी मैं जो बात कर रहा हूँ उस बात में आप लोग अभी थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए कि इसको कैसे आंसर करना है, तो दैट्स व्हाई आप मेरे को दूसरी साइड में घुमा रहे हो। अच्छा मुझे ये बताओ सर, सॉरी ये बताओ कि आप हमारे कॉन्सेप्ट के ऊपर जो क्रिटिसाइज करके, खालिक के बारे में ये सवाल करके उसको समय काल के अंदर लेकर आना चाह रहे हो कि वो क्यों नहीं आ सकता उसके अंदर? क्या आपको पता है वेद इस चीज को नकारते हैं? आपकी खुद सनातन फिलॉसफी इसके विरुद्ध है, पता है आपको? देखो जी, अभी ये वेदों के एक्सपर्ट आमिर हक साहब, वेदों की बात मेरे से ना करो। मैं तो जो पॉइंट किसी का भी देखता हूँ, अगर मैं उस साइड भी देखता हूँ वहां पर भी बोलता हूँ। आपने सुना है? सनातनी है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। आमिर भाई आप वो हवाला दे दें ताकि हमारे ओम भाई फिर वेदों को वो करें ना कंडेम। जी मैं उस साइड भी बोलता हूँ जो मैंने, लेकिन उसके कंडेम करना पड़ेगा। सुनो ना, नहीं सुन लीजिए आमिर भाई साहब हवाला दीजिए ताकि ओम भाई वेदों को कंडेम करें। जी मतलब आपके पास ओम भाई वेदों को कंडेम करने के लिए तैयार हैं।
कह रहे हैं कि इलॉजिकल है मैं वेदों की बात, कह रहे हैं जो ओम मैं भाई कह रहे कंडेम हैं कि करता वेद हूँ, में जो लिखा है वो इलॉजिकल है। कंडेम करता हूँ, जब मैंने क्वेश्चन रखना है मुफ्ती साहब, मैं क्वेश्चन रख देता हूँ, हाँ तो तो कंडेम भी वो तो कर रहे कहीं हैं ना, किसी भी साइड में। कंडेम भी तो कर रहे हैं ना। हाँ नहीं, अभी जी दूसरा पॉइंट अभी एक और सुन लो ना। नहीं नहीं, पहले इसी पॉइंट पर कि आप वेदों को कंडेम चुके करना एक चाहते हैं। पॉइंट पे तो अभी आप आई बोल अप्रिशिएट योर बोल करेज, नहीं रहे। आई अप्रिशिएट योर करेज। जी आमिर भाई, वो किस जगह लिखा है वेद में? जी You ये है should। जी ऋग्वेद मंडल 3 है, सुक्त 46 और मंत्रा है 3, ठीक है जी और मैं चूंकि फोन से हूं तो मैं लैपटॉप से 1 मिनट ओपन कर रहा हूं, ठीक है जी। यहाँ पर ठीक है, मनुष्य जैसे तब तक विकार को मैं नहीं प्राप्त दूसरा हुई प्रश्न बदली रख दूं मुफ्ती साहब आपके सामने अरे रुक जाओ यार, कुछ नहीं कि करती वैसे ही नहीं, वो लोगों खोल के रहे हैं, कोई साथ बात नहीं। अंतर का करते हैं। हाँ हाँ थोड़ा रुको, दूसरा प्रश्न सब्र, ये है कि भाई नहीं कि नहीं रुको 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 अभी रुको। 1 मिनट जरा, 1 मिनट, क्योंकि मैं ना बड़ा रिलैक्स होके आज तो क्या था आमिर भाई, मैंने खोल दिया जी ऋग्वेद मंडल ये 3 है सूक्त 46। आ गया। सॉरी, हाँ नहीं नहीं 1 मिनट 1 मिनट रुके। ये था, ये थोड़ा सा इस एतबार से कॉम्प्लिकेटेड है कि इसमें समझाना पड़ेगा, मगर ये जो देने लगा हूं ना अभी ये बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है। 2 हैं तो कि जो ये रेफरेंस जो ये था ना थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड इस सेंस में है कि इसको थोड़ा सा बताना पड़ेगा डिटेल में। अच्छा, ये ऋग्वेद मंडल 1 है और सुक्त है 52 और मंत्र है 13, ठीक है जी। इसको अगर आप ओपन करेंगे, वो कहते हैं जैसे परमेश्वर ही सब जगत की रचना, परिमाण, व्यापक और सत्या का प्रकाश करने वाला है, इससे ईश्वर के सदृश कोई भी पदार्थ ना हुआ और ना होगा। ऐसा समझा कि हम लोग इसी की उपासना करें। अब इसमें क्रिस्टल क्लियर बताया जा रहा है, ना कोई पदार्थ, ना जगत, ना कोई और इस तरह का कोई मैटर, ना उस जैसा हो सकता है ना उस जैसा होगा, इसीलिए उस एक की उपासना करनी चाहिए। यहां पर खुदा के अलावा हर चीज की नफी की जा रही है कि उसके सदृश, इससे ईश्वर के सदृश कोई भी पदार्थ ना हुआ और ना होगा। अब सब ये जानते हैं कि ये जगत, एग्जैक्टली ये जगत बेसिकली क्रिएटेड है, पदार्थ है और वो उससे अलग है। अगर ईश्वर और जगत एक हो सकते हैं तो फिर ये कहने की जरूरत ही नहीं थी कि उन जैसा सदृश कोई हो ही नहीं सकता। तो दैट मीन्स कि ईश्वर के जैसा कोई नहीं हो सकता और ईश्वर पदार्थ की तरह नहीं हो सकता। और पदार्थ के ऊपर जो है वो टाइम और स्पेस अप्लाई होता है, तो लिहाजा ईश्वर के ऊपर टाइम और स्पेस अप्लाई नहीं हो सकता। जी भाई ओम साहब, कितना इलॉजिकल बात हो रही है वेदों में, क्या कहिएगा? क्या कहिएगा, बिल्कुल। अभी आपने बोला तो मैंने अनम्यूट किया है, नहीं तो म्यूट मेरे को किया था। जी जी वो अच्छा एक बार आमिर जी आप अपनी स्टेटमेंट रिपीट कीजिएगा 1 मिनट। वैसे मेरे को इतनी नॉलेज तो नहीं है लेकिन फिर भी मैं थोड़ा सा। क्या ये कह रहे हैं कि दोबारा स्टेटमेंट आपने बोली है तो एक बार रिपीट कर दो बस स्टेटमेंट को। रुके शेयर कर दूं? नहीं शेयर कर दो या स्टेटमेंट रिपीट कर दो जैसे पढ़ के बोला आपने। हाँ, जैसे परमेश्वर ही सब जगत की रचना, परिमाण, व्यापक और सत्या का प्रकाश करने वाला है, ये गौर करना है आपने, प्रकाश करने वाला है, इससे ईश्वर के सदृश कोई भी पदार्थ ना हुआ और ना होगा, कैटेगोरिकल। ऐसा समझा कि हम लोग इसी की उपासना करें, उसी की उपासना करें। यानी यहां पर ईश्वर को उससे अन्य कोई भी चीज है उसके सदृश नहीं हो सकता, उसके सम्मानित नहीं हो सकता। यानी ईश्वर ने अगर जगत को क्रिएट किया है ना, तो वो क्रिएटेड की तरह या मखलूक की तरह या जगत की तरह नहीं हो सकता। ना समझो, ना होगा कभी। नहीं वो ठीक है, सुपीरियर रखा गया, जो क्रिएटेड, जो हमारा क्रिएटर है उसको सुपीरियर रखा गया। इसमें यहाँ कहाँ बोला गया कि भाई कि वो उसके अंदर नहीं आ सकता? ये देख मैं बताता हूं ना, सुपीरियर, ये फर्क समझना है। सुपीरियर तो आप 2 पदार्थों को भी आपस में रख सकते हो, सुपीरियर होना और चीज है। यहां कहा जा रहा है सदृश ना हुआ है और ना होगा। सदृश का मतलब पता क्या है? सेम होना। हाँ, जो है?
सदर्श का मतलब होता है क्या बोला? सदर्श का मतलब क्या बोला? सदर्श का नहीं, मतलब होता है सदर्श का मतलब क्या बोला आपने? मीनिंग क्या बोला सदर्श का? सुन तो लो भाई, गुणों में सेम होना। सुनील रा शोर डाल रहा है।